हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज दोस्तों जापान में छुट्टी और आज मैंने सोचा कि क्यों ना छोटा सा शॉर्ट ट्रिप लिया जाए। बहुत दिन हो गए मैं ट्रैवलिंग के लिए कहीं गया नहीं हूँ, ऑफिस का काम, कॉलेज, तो सोचा कि आज थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और आज हम राइड विथ क्लूक के साथ में एक छोटा सा ट्रिप लेने वाले हैं। ट्रिप तो वैसे अभी हम करने वाले हैं, बट उसी के साथ में मैं आपको जापान में ट्रैवल कैसे करते हैं। जैसे अब रिसेंट येन की वैल्यू काफ़ी गिरती जा रही है, काफ़ी सारे इंडियंस जापान में ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं, बट यहाँ का जो ट्रैवल सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी डिफिकल्ट है। तो अगर आप अभी रिसेंटली जापान में घूमने के लिए आने वाले हो, या फ्यूचर में आपका प्लान है, या फिर आपको आपका के जनरल नॉलेज थोड़ा बढ़ाना है, या फिर आपको जापान से प्यार है, जापान की वीडियोस आपको देखना अच्छा लगता है, तो आप छोटे छोटे से टिप्स और गाइड करने वाला हूँ जापान में ट्रैवल करने के लिए। ये जो आप देख रहे हो सामने, ये है यहाँ का बस स्टॉप। देख के तो आपको पता नहीं चलेगा, बट ना यहाँ पर आपको एक साइन दिखेगा बस का, जो कि काताकाना में लिखा हुआ है। अगर आप ऐसा कहीं भी देखोगे तो समझ जाना कि ये बस रुकने की जगह है। और यहाँ पर टाइम टेबल लगा होता है इस तरीके से, ये पूरा दिन का टाइम, डेज वगैरह, उसके साथ में सब इन्फॉर्मेशन और कहाँ पे ये रुकने वाली है उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी रहेगी। अब अगर आप जापान में घूमने के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स है जिसके थ्रू आप नेविगेट कर सकते हो, बट यूजुअली जो गूगल मैप है वो मैं प्रीफर करता हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा। अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो आप गूगल मैप यूज़ कर सकते हो। अभी हम जा रहे हैं हमारे स्टेशन से नाकानो स्टेशन पे, और अभी 2 मिनट के बाद में यहाँ पर बस आने वाली है हमारी। और यहाँ पे टाइमिंग जो होता है बस का वो एकदम शार्प होता है। अब अगर आप जापान में ट्रैवलिंग कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है कि हर जगह पे ट्रेन मेट्रो जाएगी। कहाँ कहाँ पे ट्रेन वगैरह नहीं जाती है, बसें जाती है। कहाँ कहाँ पर बसेस नहीं जाती है, सिर्फ ट्रेन जाती है। तो उस हिसाब से आपको आपका जो ट्रिप है वो चेक करना पड़ेगा कि कैसे आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग करना है। बराबर जो टाइम पे बस थी हमारी वो आ गई है, और यहाँ पे बस में चढ़ने के लिए भी ना आपको लाइन में खड़े रहना पड़ता है। तो जो आप डायरेक्टली कंडक्टर को कैश से भी पे कर सकते हो, या फिर आपको इस तरीके से जो सुई का पास होता है उसके थ्रू भी आप यहाँ पर टच करके पे कर सकते हो। अगर आपके पास में काफ़ी सारे लगेज वगैरह है ना, तो फ्रंट साइड में आपको वहाँ पर लगेज रखने के लिए छोटी जगह मिल जाएगी। और अगर आपके पास में ये सुई का कार्ड नहीं है तो आप कैश से पे कर सकते हो, बट आपको चिल्लर देना पड़ेगा इनको, क्योंकि इनके पास में ज़्यादातर टाइम पे जो चेंज होती है वो नहीं होती है। टोक्यो में आप राइड करोगे तो चेंज मिल जाएंगे, बट अगर आप लोकल एरिया में बहुत दूर दूर टाउन में छोटे छोटे गाँव में अगर ट्रैवल करोगे बस से, तो उनके पास में चेंज नहीं होती है। तो ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी स्टॉप पे उतरना है तो ये जो बटन है रेड वाला, ये आपको प्रेस करना होता है। आपको कंडक्टर को या फिर ड्राइवर को रोकने की बोलने की ज़रूरत नहीं है, बटन दबा दो। आ गया हमारा लास्ट स्टॉप। लास्ट स्टॉप पे आपको ये बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस ऑटोमेटिकली लास्ट स्टॉप पे रुक जाती है। और बाकी लोग अभी लाइन में खड़े हैं इस बस में बैठने के लिए। ये है जापानीज स्कूल के बच्चे, ब्लैक कलर का सूट पहन के जा रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ आप यहाँ पर बस यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम वॉक कर रहे हैं नाकानो स्टेशन की तरफ से। तो अभी हम नेक्स्ट हमारा लेने वाले हैं मेट्रो ट्रेन। तो अगर आप जापान में घूमने के लिए आ रहे हो, टोक्यो में आ रहे हो ना, तो आई विल रिकमेंड कि आप नाकानो स्टेशन भी ज़रूर आइएगा, क्योंकि ना यहाँ पे जो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स है छोटे छोटे, यहाँ पे बड़ा शॉपिंग सा मॉल है, काफ़ी अंदर इतनी छोटी छोटी दुकानें हैं। और ये साइड में अगर आप जाओगे तो आपको ट्रेडिशनल जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो आपको बहुत मिल जाएगा। और यूजुअली हर स्टेशन के बाहर में इस तरीके से लॉकर मशीन होती है, तो आपके पास में अगर बड़े लगेज है तो आप यहाँ पे आपका सामान रख सकते हो। और वो जो सुई का कार्ड है ना, वो भी आप यहाँ पे टच करके पे कर सकते हो, या फिर कैश वगैरह अगर आपके पास में है और लॉकर आप यूज़ कर सकते हो। बट मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है, यहाँ पर स्टेशन के बाहर इस तरीके से आपको मशीन दिखेंगी टिकट निकालने के लिए, जिसको जापानीज़ में किप्पू बोलते हैं। तो अभी हमने सुई का कार्ड यूज़ किया था हमारे फ़ोन के अंदर, फिजिकल कार्ड भी होता है वो, और वो मैंने मेरे आईफोन में डाल दिया। तो मुझे हमेशा फिजिकल कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप जापान में ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास में सुई का कार्ड नहीं है, तो आपको बार बार यहाँ से स्टेशन में एंटर करने से पहले ये मशीन से आपको टिकट बाय करना पड़ेगा हर राइड के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, इंग्लिश में भी आप चूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर फेयर दिए हुए हैं। तो जो भी आपको रूट लेना है
उसका जो फेयर है, फॉर एग्जांपल आप परचेस टिकट पे क्लिक करोगे और आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा ट्रेन लेने वाले हो ऑलरेडी। तो अगर मुझे पता है कि मुझे ये वाला ट्रेन लेना है तो मैं 210 येन डायरेक्टली दबा दूंगा। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सर्च बाय स्टेशन नेम, जो स्टेशन का नाम है, फॉर एग्जांपल टोक्यो स्टेशन जाना है आपको यहाँ से, तो TO टोक्यो के आ गया, टोक्यो स्टेशन आ गया और यहाँ से 260 येन आपका फेयर लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि यहाँ से कॉइन डालना है आपको। डालने के बाद में आपको यहाँ से एक छोटा सा टिकट मिल जाएगा और साथ ही में आप शिंकानसेन का भी टिकट निकाल सकते हो। वो मशीन से आपने लोकल ट्रेन का निकाला था, बट यहाँ से आप शिंकानसेन जो है रिजर्व सीट, नॉन रिजर्व सीट या फिर कंप्यूटर पास, आप ये वाले मशीन से स्पेसिफिकली निकाल सकते हो। तो ये भी अभी पूरा जापानीज़ में है। इसको इंग्लिश में करने के बाद में देखो 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं, रिजर्व सीट या नॉन रिजर्व सीट। तो अगर आप फॉर एग्जांपल रिजर्व सीट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे शिंकानसेन दिए हुए हैं, तो आप बस यहाँ पे फॉलो करते जाओ इंस्ट्रक्शन और आप यहाँ से आपको शिंकानसेन का टिकट मिल जाएगा। तो आप अगर जापान में ट्रैवल करने के लिए आ रहे हो तो आपको हमेशा बस की टिकट बाय करना पड़ेगा। मेट्रो सबवे यूज़ करने से पहले स्टेशन के बाहर इस तरीके से जो मशीन्स होती है वहाँ पर आपको जाके बाय करना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे लाइन लगी होती है। जैसे कि अभी देख लो यहाँ पे लोगों की लाइन लगी होती है। और आप बड़े स्टेशन पे चले जाओगे, शिंजुकू, शिनागावा या टोक्यो स्टेशन पे, तो वहाँ पे शिंकानसेन के लिए भी लंबी लाइन लगी रहती है। तो आपको कभी कभी आधा से 1-1 घंटा ट्रेन के लिए वेट करना पड़ सकता है और जो आपका ट्रिप है उसमें डिले हो सकता है और आप जो साइट सीइंग यहाँ पे करना चाहते हो वो आप प्लानिंग के साथ में नहीं कर पाओगे। तो भी आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि अगर आप जापान में आ रहे हो और आपको ऐसे बार बार टिकट बाय नहीं करना है ट्रेन का, बस का, फेरी का, तो इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है जिसके थ्रू आपका जो ट्रैवलिंग है वो इजी हो जाए और आपका जो प्लानिंग है साइट सीइंग का वो काफ़ी इजी हो जाए और आप कम टाइम में ज़्यादा जापान घूम सको और पैसे बचा सको। इसका एक सॉल्यूशन है JR पास। काफ़ी लोगों को JR पास के बारे में नहीं पता होता है और वो यहाँ आने के बाद भी उनको पता चलता है और वो JR पास आप जापान में आने के बाद में बाय नहीं कर सकते। तो अब ये JR पास क्या है? JR पास है अगर आप अनलिमिटेड ट्रैवलिंग करना चाहते हो जापान के अंदर, फिर उसमें आप ट्रेन यूज़ करो, लोकल ट्रेन, या फिर आप शिंकानसेन यूज़ करो, या फिर आप कोई भी बस रूट यूज़ करो, या यहाँ पे फेरीज भी चलती है, फेरीज यूज़ करो। ये सब कुछ आप फ्री में उस JR पास के थ्रू यूज़ कर सकते हो और आपको घंटों स्टेशन के बाहर खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, टिकट बाय करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक पास JR पास होता है, वो सिंगल पास के थ्रू आप जापान में किसी भी कोने में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर सकते हो। तो ये है क्लूक का वेबसाइट जहाँ से आप JR पास होल जापान के लिए बुक कर सकते हो। जो प्राइस है अभी येन में दिया हुआ है, बट आप इसका जो करेंसी है वो INR में भी चेंज कर सकते हो। तो ये अभी रुपीज़ में चेंज हो चुका है और जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको अलग अलग पैकेजेस दिखेंगे इसके अंदर बुक करने के लिए। सिलेक्ट ऑप्शन पे चूज़ करने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे 7 डेज़, 14 डेज़ और मैक्सिमम 21 डेज़ के लिए आप ये JR पास बाय कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम 7 दिन का JR पास बाय करेंगे और उसमें क्लास दिया हुआ है, एक ऑर्डिनरी क्लास है जो कि 2nd क्लास होता है ट्रेन के अंदर, और एक होता है ग्रीन कार जो कि 1st क्लास होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। तो हम चूज़ करते हैं ग्रीन कार एंड देन साथ ही में आपको फ्री ग्लोबल मेलिंग मिल जाएगा 4 दिन के अंदर, और फ्री JR पास डिजिटल गाइड, इसको कैसे यूज़ करना है वो भी आपको फ्री में एक गाइड मिल जाएगी। और अच्छी बात ये है कि आपको 3 GB का ई सिम जो कि ऑलमोस्ट JPY में अगर देखो तो 1200 येन का है, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। चूज़ करते हैं 1 पर्सन के लिए। अगर आपके कोई बच्चे वगैरह है 6 से 11 साल के रेंज में, तो वो भी आप को हाफ प्राइस में उनका JR पास आपको मिल जाएगा। हम क्लिक करते हैं बुक नाउ। बुक नाउ के बाद में आपको डेट चूज़ करना है, अप्रॉक्सीमेटली आप कब प्लान कर रहे हो। तो आई विल रिकमेंड कि आप 1 या 2 महीने पहले आपका JR पास बुक कर लो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मार्च में ट्रैवल कर रहे हो 5 तारीख को, डेट हमने चूज़ कर ली है, देन आपको आपका डिलीवरी डिटेल्स, ये वाउचर आपके घर पे डिलीवर होगा, उसका आपको एड्रेस सही तरीके से यहाँ पर डालना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें आप डाल सकते हो एंड देन यू आर गुड टू गो टू पे। और ये JR पास बुक करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, जिसको यूज़ करके आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और साथ ही में आपको अगर और भी कोई एक्टिविटी क्लूक से बुक करना है तो भी आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। इस JR पास की लिंक और मेरा कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे के रखा है।
और यहाँ पे देख लो नोटिस बोर्ड पे लिखा भी है, जो सुइका कार्ड है जो भी हमने यूज़ किया था ये अभी सस्पेंड कर दिया है क्योंकि स्टॉक नहीं है उसका। उसके अल्टरनेटिवली आपको ये वेलकम सुइका कार्ड है वो मिलेगा, उसका अल्टरनेटिव है। तो आज छुट्टी होने की वजह से काफ़ी भीड़ है और यहाँ भी अंदर एंटर करने के लिए हम हमारा सुइका कार्ड यूज़ करेंगे। पैसे कट हो गए हमारे सुइका कार्ड से। तो यहाँ पे इस तरीके से स्क्रीन बोर्ड लगे होते हैं, यहाँ पर आप आपका प्लेटफॉर्म नंबर और वो ट्रेन कितने बजे की है, कहाँ जा रही है, वो सब कुछ आप यहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हो और वो हिसाब से आप आपके प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। और यहाँ पे बड़े अक्षरों में भी लिखा होता है प्लेटफॉर्म नंबर और वो ट्रेन का लाइन कौन सा लाइन है, जैसे कि तोजाई लाइन है, कहाँ जाने वाली है, फॉर ताकादानो बाबा ओतेमाची, उसका नाम भी। अच्छी बात यह है कि जापानीज और इंग्लिश लैंग्वेज में ये लिखा होता है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि एस्केलेटर भी, अगर आपके पास में बड़े लगेज वगैरह तो आप एस्केलेटर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं उनके लिए सीढ़ियाँ भी अलग साइड से दी होती है। और स्टेशन पे आप देखोगे इस तरीके से थोड़े स्टाफ भी खड़े होते हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो आप इनसे कुछ दिक्कत है तो इंक्वायरी कर सकते हो। और हर स्टेशन पे ना आपको एक इस तरीके से साइड में इंफॉर्मेशन सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको अगर ट्रेन समझ में नहीं आ रही है, रूट समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर जाके उनसे बात कर सकते हो और काफ़ी हेल्पफुल होते हो, आपको बहुत मदद करेंगे। यहाँ पर आपको रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे चलने के लिए। अगर आपको उतरना है तो वो साइड से उतरना पड़ेगा और ऊपर जाना है तो इस साइड से, लेफ्ट साइड से चलना पड़ेगा। तो अब जो JR पास होते हैं ना वो होते हैं 3 टाइप के, 7 दिन के, 14 दिन के और 21 दिन के। तो आपका जो ट्रैवलिंग प्लान है, अगर आप शॉर्ट ट्रिप के लिए आ रहे हो 1 वीक के लिए, अगर आपका लॉन्ग प्लान है 20 दिन से ज़्यादा और आपको पूरा जापान ट्रैवल करना है तो आप दिन चूज कर सकते हो कि आपको जो JR पास है वो कितने दिन का आपको बाय करना है। और JR पास का एक फायदा ये भी है कि बहुत से ट्रेन के अंदर ना आपको रिजर्व सीट मिलती है, बट आपको अलग से उसका टिकट बाय करना पड़ेगा, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। और शिंकानसेन में भी आपको रिजर्व सीट और नॉन रिजर्व सीट दोनों होती है। अगर आप रिजर्व ले रहे हो वो महंगी रहेगी, नॉन रिजर्व थोड़ी सस्ती रहेगी। और लोकल ट्रेन में भी अगर आप ट्रैवल करोगे तो कुछ लाइन के अंदर आपको रिजर्व सीट मिल जाएगी। तो अगर आपके साथ में फैमिली है, आपके साथ में लगेज है और आपको थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए और आप ट्रेन में, आपको पता जापान में बहुत भीड़ होती है, झंझट में नहीं पड़ना है तो आप रिजर्व वाली सीट ले सकते हो। JR पास के थ्रू आपको वो फ्री में मिल जाएगी। और यहाँ पे हर ट्रेन के अंदर ग्रीन कार और ऑर्डिनरी कार होती है। ऑर्डिनरी बोले तो लोकल। तो ग्रीन कार जो होती है ना वो हर ट्रेन में नहीं होती है, कुछ ही लाइन में होती है। तो जैसे कि ये शो लाइन है और इसके अंदर ये लोकल डिब्बे हैं, रिजर्व नहीं है, इसके अंदर आप ऐसे ही बैठ सकते हो। अगर आप जाओगे थोड़ा ये वाले साइड में, बस 2 ही डब्बे ऐसे हैं जो ग्रीन कार होती है। और ग्रीन कार के ऊपर इस तरीके से एक लोगो होता है ग्रीन का, डबल डेकर होती है और यहाँ पे इस तरीके से लिखा भी होता है ग्रीन कार। एक ऊपर एक फ्लोर है और एक नीचे भी है। और ये आई थिंक 1 और 2 ही डिब्बे हैं जो कि आपको ऑलरेडी रिजर्व करना पड़ता है। तो अभी आपको मैं ट्रैवल करके बताता हूँ लोकल डिब्बे के अंदर। तो अगर आपके पास में लगेज वगैरह काफ़ी है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अगर लगेज है तो इट्स ओके, बट अगर ज़्यादा है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये जो कॉर्नर में जो सीट होती है वो रिज़र्व होती है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए या फिर ओल्ड पीपल के लिए। पर भी आप यहाँ पे लगेज रख सकते हो, यहाँ पे स्पेस दिया होता है ऊपर। The next station is Shinjuku. It may be necessary for the train to stop suddenly to prevent an accident. स्क्रीन है, यहाँ पर आप आपका रूट चेक कर सकते हो, कहाँ पर आपको उतरना है, ट्रेन अभी कहाँ पर है। और अच्छी बात ये है कि ये जापानीज़ और इंग्लिश दोनों में दिया रहता है और कितने देर के बाद में ट्रेन आपके वहाँ पर पहुँचने वाली है वो भी एक्यूरेट टाइम के साथ में यहाँ पर दिया होता है। और बहुत बार ये चांसेस होते हैं कि अगर आप ऑर्डिनरी कार में बैठ रहे हो ना तो आपको सीट नहीं मिलती है। जैसे कि अभी थोड़ी भीड़ है ट्रेन के अंदर तो मुझे जगह नहीं मिली है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो यूजुअली अगर आपके पास में लगेज वगैरह है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है ना तो आपको बार बार जब भीड़ हो जाती है उनको उतरना पड़ता है, दरवाजे खुलने के आते हैं तो आपको उनको जगह देनी पड़ती है, तो काफ़ी इनकन्वीनियंस हो जाता है। तो अभी ट्रेन खाली हुई है, यहाँ पे सीट मिली, बैठ सकता हूँ मैं। तो आ गया हमारा लास्ट स्टॉप शूटेन जिसको बोलते हैं जापानीज़ में, टोक्यो स्टेशन। तो भी हमने ऑर्डिनरी कार यूज़ किया था, बट अगर हम ग्रीन कार की
बात करें तो ग्रीन कार को आप फर्स्ट क्लास कैबिन बोल सकते हो। फर्स्ट क्लास सीट जैसे हमारे फ्लाइट में होता है फर्स्ट क्लास, वैसे ही ट्रेन के अंदर भी यहाँ पर होता है। वो ऑर्डिनरी ट्रेन के अंदर भी होता है, जो नॉर्मल लोकल ट्रेन होती है उसमें भी कुछ लाइन के अंदर होता है। बट यूजुअली अगर आप देखोगे तो शिंकानसेन जो होती है बुलेट ट्रेन, उसके अंदर भी आपको ग्रीन कार जो फर्स्ट क्लास सीटिंग होती है वो आपको मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपको ड्रिंक्स, खाना, साथ में ओशिबोरी यानी वेट टॉवल जो होता है। जापान में वेट टॉवल काफ़ी कॉमन चीज़ है। ठंडी के दिनों में गर्मी का गर्म टॉवल मिलता है, और अगर गर्मी का दिन है तो ठंडा ओशिबोरी वेट टॉवल मिलता है हाथ वगैरह मुँह पोंछने के लिए। बट अगर आपके पास में JR पास है तो आप ये सारे सर्विसेज फ्री में यूज़ कर सकते हो। और साथ ही में ग्रीन कार के अंदर आपको जो लगेज रखने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है, लेग स्पेस अच्छा मिल जाता है, रिक्लाइनिंग सीट्स भी मिल जाती है। वही आपको लोकल ट्रेन के अंदर, लोकल डिब्बे के अंदर ये सारी सर्विसेज नहीं मिलने वाली है। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा नजराना दे देता हूँ टोक्यो स्टेशन का। टोक्यो बोल सकते हो आप वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशन है जापान में। और जैसे कि आपको मैंने बोला है कि लॉकर आपको हर स्टेशन पे मिल जाएंगे, तो यहाँ पर भी लॉकर सिस्टम है। तो अगर आप टोक्यो स्टेशन पे आ रहे हो तो जगह जगह पर आपको इस तरीके से लॉकर सिस्टम मिल जाएंगे। काफ़ी इजी है इसको यूज़ करने के लिए। टोक्यो स्टेशन पे आने के बाद में आपको लगेगा कि आप भूल भुलैया में आ गए हो, बट डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इंग्लिश में भी यहाँ पे गाइडेंस दिया होता है। तो जो शिंकानसेन है, जो डायरेक्शन दी है वो ये साइड में शिंकानसेन के सारे ट्रेन हैं, और उसी के साथ में जो यहाँ पे लाइन होती है यामानोते लाइन, केई, शिनटोहोकु लाइन और भी काफ़ी कुछ लाइन्स वगैरह, तो यहाँ पे इंग्लिश जापानीज़ दोनों में दिया होता है, डायरेक्शन भी दी होती है। और इस तरीके से यहाँ पे बोर्ड होता है जहाँ पर आपको अगर एग्ज़िट लेना है, कौन सा एग्ज़िट लेना है, एग्ज़िट में वो क्या चीज़ है वहाँ पर वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। उस हिसाब से आप आपका जो ट्रेन है वो पकड़ सकते हो यहाँ पे। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं टोक्यो स्टेशन पे आने के बाद में। और स्टिल अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डर लग रहा है कि यार कौन सा प्लेटफॉर्म लूँ, कैसे बाहर निकलूँ, एग्ज़िट कौन सा लूँ, तो आप इस तरीके के इंफॉर्मेशन सेक्शन पे आ सकते हो, जहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत है आप यहाँ पे लाइन में खड़े रहो, और यहाँ पर आप काउंटर पे पूछ सकते हो। यहाँ के स्टाफ ना बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, आपको जो भी दिक्कत है वो आपको यहाँ पर हेल्प करने की वो कोशिश करेंगे। और आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आपको स्टिल समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्लेटफॉर्म लेना है, एग्ज़िट लेना है, तो ये जो स्टाफ होते हैं ना, ये आपको आपके प्लेटफॉर्म तक, ट्रेन के अंदर तक आपको छोड़ के आएंगे। अगर आपको एग्ज़िट भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एग्ज़िट तक ले जाके छोड़ के आएंगे। इतने यहाँ पे जापान में लोग हेल्पफुल होते हैं। अगर आप काफ़ी ज़्यादा लगेज लेकर आए हो ना, तो आप यहाँ पे टेम्पररी लगेज स्टोर है। अगर लॉकर सारे फुल है तो आप यहाँ पे आपका जो लगेज है वो आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो 30 दिन तक। जो लॉकर होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट ये जो टेम्पररी बैगेज स्टोरेज है थोड़े सस्ते होते हैं, और आप मैक्सिमम 30 डेज़ तक आप यहाँ पर रख सकते हो। कैश ओनली यहाँ पे, और यहाँ पर टाइमिंग वगैरह दिया हुआ है कब तक खुला रहता है और क्या क्या आप सामान यहाँ पर रख सकते हो, और उसका प्राइसिंग भी दिया हुआ है। 1 डे अगर रखना है तो 700 येन यहाँ पर है। साइज़ के हिसाब से आपका बैग का साइज़ कितना है, रेगुलर साइज़ है, लार्ज है तो 1 डे का 1000 येन आपको पे करना पड़ेगा। इस तरीके से काउंटर होता है। तो टोक्यो स्टेशन पे आपको लगेज स्टोरेज का इस तरीके से मिल जाएगा, और शायद इंग्लिश में भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। और अगर आपको भूख लग गई है स्टेशन के अंदर ही, तो रामेन के अगर आप शौकीन हो तो रामेन भी आप इस तरीके से ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में बैठ के खा सकते हो। ये देख रहे हैं कि स्टाफ भी काफ़ी ट्रेडिशनल कपड़े पहन के काउंटर पे ही आपके सामने ही रामेन बना के आपको देंगे। तो अब बात ऐसी है कि अगर आपका जो ट्रिप है वो पूरे जापान में घूमने का है, होल जापान, तो अगर आप ये मैप देखोगे, ये मैप के अंदर आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग पार्ट है जापान में जहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हो। तो आप क्या आइटनरी इस तरीके से कि आपको पूरा जापान ट्रैवल करना है तो आप होल जापान का JR पास बाय कर सकते हो। या फिर अगर आपको स्पेसिफिक रीजन में घूमना है, होक्काइडो घूमना है, या फिर किसी और स्पेसिफिक प्रीफेक्चर में घूमना है, तो उसके भी अलग से JR पास आते हैं जो थोड़े की होल जापान पास से सस्ते होते हैं। JR पास होता है वो जो जापान में लोग रहते हैं वो बाय नहीं कर सकते। जो टूरिस्ट होते हैं जो जापान में घूमने के लिए आ रहे किसी और देश से, वही इस JR पास को बाय कर सकते हैं। तो एक बार आपने ये क्लूक के थ्रू बाय कर लिया ना, तो आपको सबसे पहले मिलेगा एक्सचेंज ऑर्डर बाय करने के बाद में। बट जब आप जापान में एंटर करोगे, आप स्टेशन पे आओगे और जब उसको यूज़ करोगे, तो वो जो एक्सचेंज ऑर्डर है जो फ्लूक ने आपको भेजा है आपके घर के एड्रेस पे, वो आप यहाँ पे सबमिट करोगे, और आपको जो एक्चुअल JR पास है वो आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। और जिस दिन से आप उसको यूज़ करोगे उस दिन से वो एक्टिवेट हो जाएगा। और JR पास के अलावा और भी जो एक्टिविटीज़ होती है जापान में, आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो कहीं पे, कुछ स्पेसिफिक साइट सीइंग अगर आपको करना है,
तो वो भी आप फ्लूक से कर सकते हो। तो अभी हम वॉक कर रहे हैं टोक्यो स्टेशन के अंडरग्राउंड में, और अभी वॉक करते वक्त आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि आप अंडरग्राउंड में एक्चुअली, और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप स्टेशन पे हो, आपको लगेगा कि आप एयरपोर्ट के अंदर आ गए हो, क्योंकि पूरा वाइब यहाँ पर आपको एयरपोर्ट की तरह ही मिलेगा। देखो ये साइड में शिंकानसेन की लाइन है, बट आपको यहाँ पे काफ़ी सारे स्टोर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, छोटी छोटी दुकानें हैं, स्वीट्स वगैरह भी, इस तरीके से सूवेनियर्स जापानीज़ लोग लेना पसंद करते हैं जो टोक्यो में घूमने के लिए आए किसी और प्रीफेक्चर से, तो इस तरीके से जापानीज़ स्टाइल जो कुकीज़ और सूवेनियर्स होते हैं, ओमी आगे बोलते हैं जब कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो अपने दोस्तों को ऑफिस में ओमी आगे वगैरह इस तरीके से देते हैं। तो ये देखो इस तरीके से बॉक्स है पिकाचू का, वाह, इस तरीके से कुकीज़, पता नहीं क्या है ये, स्वीट्स होगा शायद मेरे हिसाब से। और कितने का है ये? 2000 का है, 12 पीसेस के अंदर। तो यहाँ पर है ये शिंकानसेन का टिकट का काउंटर, और यहाँ पे अगर आपको टिकट बाय करना है स्टेशन पे आके तो इस तरीके से लाइन में लगना पड़ेगा। अभी थोड़ी भीड़ कम है, बट अगर आप अर्ली मॉर्निंग या आफ्टरनून इवनिंग में अगर आते हो यहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है। लाइन में लग के आपको यहाँ पे टिकट बाय करना पड़ता है, और कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक भी टिकट हो जाती है, फिर आपको नेक्स्ट शिंकानसेन की टिकट लेनी पड़ती है और वेट करना पड़ता है आपके नेक्स्ट बुलेट ट्रेन का राइड करने के लिए। तो अगर आपको आपका हसल कम करना है जापान में, बस आपको फोकस करना है आपके ट्रैवलिंग पे, आपको लाइन में खड़े नहीं रहना है, आपको वेट नहीं करना है आपके ट्रेन के लिए, तो बेस्ट वे है आप के वेबसाइट से आपका जो JR पास है बाय कर लो। और जो बुलेट ट्रेन होती है दोस्तों जापान में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपको टोक्यो से अगर क्योतो भी जाना है तो 15,000 येन, यानी समझ लो 8-9 हज़ार रुपीज़ वन वे का देना पड़ेगा। बट वही अगर आप JR पास बाय कर रहे हो और आपका प्लान है पूरे जापान में ट्रैवल करने का, तो वो एक JR पास से आप सस्ते में पूरा जापान घूम सकते हो। बट वही अगर आप यहाँ पे टिकट बाय करोगे बस का, ट्रेन का, आपका ट्रिप बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकता है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप JR पास के थ्रू ही जापान में ट्रैवल करिएगा। और यहाँ पर आप जो काउंटर देख रहे हो, यहाँ पर आप रिज़र्व सीट भी ले सकते हो। तो जो ग्रीन कार है फर्स्ट क्लास, वो आप यहाँ पे आपका जो JR पास दिखा दो और वो आपको आपका जो रिज़र्व सीट है वो ग्रीन कार में कर देंगे। तो अगर आप आपका JR पास बाय करना चाहते हो तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो JR पास से रिलेटेड या जापान में ट्रैवल से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हो गए वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप मेरा ट्रैवल का 1-on-1 कंसल्टेशन भी ले सकते हो, जिसमें कि मैं आपके लिए कस्टमाइज आइटनरी बना के दूँगा। अगर आपके ट्रैवल से रिलेटेड जापान में जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ में वीडियो कॉल पे बात करूँगा। तो चलिए, मेरा जो जर्नी है, मेरा जो छोटा ट्रिप है वो मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, और मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।